हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, जहां भारतीय संविधान एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, वहां संविधान की अनुसूचियों से क्वेश्चन को पूछा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको प्रैक्टिस भी कराएगा, साथ ही साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसकी भी एक तरह से एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस कराएगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? देखिए, क्वेश्चन है आरआरबी यानी कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है और इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? राइट आंसर है 8। कितनी थी? 8। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? राइट आंसर है 8 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए 8। देखिए, सब एक ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को बार बार किस प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है ना। और यहाँ पर तीनों क्वेश्चन देखिए कि एक ही हैं, लेकिन एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को पूछ सकता है ये आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची जोड़ी गई? सही आंसर है पहला संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? राइट आंसर है 10वीं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर है ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? राइट आंसर है ऑप्शन डी 12वीं अनुसूची। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? क्वेश्चन है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? राइट आंसर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। ठीक है, महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन से। भारतीय संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम अनुसूची में। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, संसद तथा राज्य विधानमंडलों के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आदि के वेतन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? तो देखिए, सही आंसर इसका ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी द्वितीय अनुसूची। तो आपको याद रखना है, जितने भी पद अधिकारी हैं दोस्तों, उनके वेतन के बारे में बताया गया है द्वितीय अनुसूची में। किसके बारे में? वेतन के बारे में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। राइट आंसर है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी
चतुर्थ अनुसूची यानी कि चौथी अनुसूची, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अथवा अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषद से है? सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस एक अनुच्छेद अथवा अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है? सही आंसर है ऑप्शन सी, छठी अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। ठीक है, राजभाषा किस अनुसूची में है दोस्तों? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। देखिए रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषाओं के साथ संबंधित है 8वीं अनुसूची। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? क्वेश्चन है आपके सामने, किस अधिनियम को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? सही आंसर है ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची। किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? क्वेश्चन है किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो देखिए दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ऑप्शन ए, तमिलनाडु। हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इस भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? क्वेश्चन कह रहा है आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसूची 1 यानी कि पहली अनुसूची की बात कर रहा है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में है? दोस्तों ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है, दल बदल कानून से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दल बदल कानून से। ये क्वेश्चन CGPCS में पूछा गया है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? राइट आंसर है मणिपुर में। कहां पर? मणिपुर में। MPPCS में एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर अनुसूचियां दी हैं, पहली सूची में और दूसरे में इनसे संबंधित विषय दिए हैं। इस वीडियो को आप रोक कर इसका आंसर लगाएं तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन को बनाने का तरीका पता चल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन SSC में अधिकतर पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन UPPCS में पूछा गया। चलिए फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। तो चलिए इसको मिलाते हैं हम। तो देखिए पहले है चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची ये आपकी जाएगी 3 नंबर पर, यानी कि इसका संबंध राज्यसभा से है। इसके बाद है षष्ठ अनुसूची, ये जाएगा आपका 4 नंबर पर, जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। इसके बाद है अष्टम यानी कि 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध है 2 पर जाएगा ये दोस्तों, 2 पर। कहाँ जाएगा? 2 पर, भाषा से संबंधित है। फिर बचा है आपका 9वीं अनुसूची। ठीक है, 9वीं अनुसूची ये जाएगा 1 नंबर पर। ठीक है, भूमि सुधार से है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से है। देखिए फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन जल्दी याद होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि हम अक्सर गलतियां करते हैं और क्वेश्चन हमको यहाँ से याद हो जाते हैं। तो देखिए फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। उसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए ए पर है आपका 8वीं अनुसूची, ये जाएगा आपका 3 नंबर पर, यानी कि ये राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है से संबंधित है। फिर है 9वीं अनुसूची, इसका संबंध है आपका 1 नंबर से, इस अधिनियम में सम्मिलित अधिनियम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची, ये जाएगा 2 नंबर पर जाएगा, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। फिर आपका लास्ट में आता है 11वीं अनुसूची, जिसका संबंध पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान से संबंधित है।
क्वेश्चन नंबर 25 भी देखिए इसी प्रकार से बनाया गया है। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। यहाँ सूचियां दी हैं और अनुसूचियां किससे संबंधित हैं ये बताया गया है। तो देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए बनाते हैं इसको। ए पर है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र। तो इसके बारे में बताया गया है छठी अनुसूची में। किसमें? छठी अनुसूची में। फिर है अखिल भारतीय सेवाएं, इसके बारे में कहाँ बताया गया है? 7वीं अनुसूची में। इसके बाद है भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो इसका विवरण आपको मिलेगा 2री अनुसूची में। ठीक है। इसके बाद है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति का नियंत्रण, और ये आपका संबंधित है 5वीं अनुसूची से, यानी कि 2 नंबर पे जाएगा। ठीक है, 5वीं अनुसूची से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि आपको बताना है इसमें से गलत कौन सा है। ठीक है, इसको पढ़िए आप, वीडियो को रोककर उसका आंसर लगाइए। क्वेश्चन एनडीए की परीक्षा में पूछा गया है। फिलहाल मैं चलिए आपका इसको आपका सही आंसर इसका बताता हूँ। सही इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 2री अनुसूची, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि 2री अनुसूची में बताया गया है वेतन के बारे में। ठीक है, अधिकारियों के वेतन के बारे में। बाकी की याद रखिएगा। 8वीं अनुसूची भाषा संबंधित है, भाषा से। 4थी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर मैं आपको बताता हूं, फिर से सुनिए क्वेश्चन। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थानों का प्रावधान है? राइट आंसर है 11वीं अनुसूची। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो राइट आंसर है पहली सूची। देखिए आप, पहली सूची में आपको प्रशासनिक उपबंध दिए हैं और 2री में इनसे संबंधित अनुसूचियां दी हैं। इसे पढ़िए और इसका आंसर लगाइए। ठीक है, वीडियो को रोककर। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन डी। तो चलिए मिलाते हैं। ए पर है आपका राज्य व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख, तो ये संबंधित है, ये जाएगा आपका 1 नंबर पर, यानी कि प्रथम अनुसूची में संबंधित है ये। फिर है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन व भत्ते, इसका संबंध है 2री अनुसूची से। फिर है विभिन्न पदों के लिए पद तथा गोपनीयता की शपथ, इसका संबंध है 3री अनुसूची से। फिर है राज्यसभा में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के स्थानों का आवंटन, इसका संबंध है 4th यानी कि 4थी अनुसूची से। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4थी अनुसूची का सही वर्णन करता है? IAS में ये क्वेश्चन पूछा गया है। राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया है। ये सही आंसर इसका ऑप्शन ए त्रिपुरा में। कहां पर? त्रिपुरा में। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? IAS में यह क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहली। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान के 4th अनुसूची को सही वर्णित करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। ऑप्शन बी, यह राज्यों के परिषद में सीटों का बंटवारा करता है। यहाँ पर देखिए सूची 1 में प्रशासनिक उपबंध हैं और दूसरी सूची में संबंधित अनुसूचियां हैं। वीडियो को रोकिए और इसका आंसर लगाइए। फिलहाल मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। सही आंसर इसका ऑप्शन डी। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए पहले है ए पर है केंद्र व राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण, तो ये जाएगा आपका 1 नंबर पर संबंधित है, यानी कि 7वीं सूची में बताया गया है। फिर है भाषाओं का उल्लेख, ये संबंधित है 8वीं अनुसूची से। फिर है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी अधिनियम, ये संबंधित है 9वीं अनुसूची से। इसके बाद है दल बदल निरोधक अधिनियम, इसका संबंध है 10वीं अनुसूची से। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट आंसर है ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नई जोड़ी गई नई अनुसूची नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 9वीं अनुसूची। सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ गलत आंसर लगवा दिया, माफी चाहूंगा। सही आंसर है ऑप्शन ए 8वीं अनुसूची, क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं, इसके बाद बढ़ाकर इनको 12 किया गया है। ठीक है, पहले कितनी थी? 8 जब संविधान बना था, उसके बाद ये 12 हुई। माफी चाहूंगा, गलती से मैंने आंसर आपका बॉम्बे लगा दिया, यानी कि ऑप्शन बी लगवा दिया। 8वीं अनुसूची है ये। भारत के संविधान की किस अनुसूची का मिलान उसकी सामग्री के साथ गलत ढंग से किया गया है? वीडियो को रोककर आप लगा सकते हैं इसका आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी के परीक्षा में पूछा गया है 2020 में। फिलहाल मैं आपको सही आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी अनुसूची भाषा से। ठीक है, ये गलत है, क्योंकि दूसरी भाषा का तो संबंध 8वीं अनुसूची से है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किन के बीच शक्तियों का विभाजित करती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य, विधानमंडल और पंचायत। सीडीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्वर्धन करने के लिए विनिमय बनाने हेतु राज्यपाल अधिकृत नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ये सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।